वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल हार्डवेयर, है ना। अब देखो इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं, जो कि आपके सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं ना। जैसे कि सीपीयू का सीपीयू नहीं, कैबिनेट के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सीडी डीवीडी, है ना। और पावर सप्लाई के जितने भी यूनिट होते हैं, जैसे एसएमपीएस हो गया, है ना, आपके फ़ैन हो गए, और प्रोसेसर हो गया, रैम, वीडियो कार्ड, है ना, साउंड कार्ड और मदरबोर्ड, है ना। ये सभी क्या हैं, ये आपके इंटरनल हार्डवेयर हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम कितने हार्डवेयर को, जो इंटरनल हार्डवेयर हैं, उन्हें कवर करने वाले हैं, है ना। तो देखो, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएमपीएस, सीमॉस बैटरी, हीट सिंक, इन सबको कवर करने वाले हैं। ऐसे अप्रॉक्स 30 टॉपिक्स हैं, है ना। जैसे कि आपका हो गया सीपीयू, फैन, ग्राफिक्स कार्ड, है ना, और साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड जिसे एनआईसी कार्ड या लैन कार्ड बोलते हैं, वाईफाई कार्ड और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, बायोस चिप जो होती है आपकी, कैशे मेमोरी, है ना, एक्सपेंशन स्लॉट जो भी होते हैं, पीसीआई, है ना, इन सभी को, और साटा केबल्स हो गई, पावर कनेक्टर्स हो गए। इसके बाद डेटा केबल, मान लीजिए तो आपके एक्सटर्नल में आती। फिर इसके बाद साउथ और नॉर्थ ब्रिज, ये तो वैसे पुराने मदरबोर्ड में आते थे, ठीक है। इसके बाद एनईएमई जो एसएसडी आती है ना, उसका स्लॉट, और वीआरएम इंटरनल स्पीकर जो कि बीप साउंड करता है ना, कूलिंग फैन हो गया आपका, कैबिनेट फैन, प्रोसेसर सॉकेट और रैम स्लॉट, सीमोस स्लॉट या सीमोट चिप, है ना। तो इन सबको देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सीपीयू, है ना। सीपीयू, उम्मीद है आप सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, जिसे माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर भी बोला जाता है। अब देखो, थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि देखो, कंप्यूटर के सभी निर्देशों को समझने और नियंत्रित करने, निष्पादित करने का कार्य कौन करता है, सीपीयू ही करता है। बिल्कुल, सब कुछ क्या करता है, पूरा काम तो सीपीयू ही करता है। जब भी आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, प्रोग्राम खोलते हैं, वीडियो चलाते हैं, गेम खेलते हैं, तो पूरा प्रोसेस कौन करता है, तो आपका सीपीयू करता है। इसीलिए सीपीयू को क्या कहा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये है आपका सीपीयू, है ना। और उम्मीद है आपने शॉर्ट देखा होगा। वैसे शॉर्ट आपका पड़ा है कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, सीपीयू का इतिहास देख लेते हैं। तो देखो, इतना आसान नहीं था कि हमें बना बनाया एक ही दिन में ये सीपीयू मिल गया है, ठीक है। इसके पहले बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ है ना, जैसे वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, इसके बाद फिर क्या है, आईसी, इन सब के बाद फिर हमें ये कंप्लीट सीपीयू मिला था, ठीक है। तो देखो, पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 था। और ये कब निर्माण किया गया था, तो 1971 में, है ना। तो देखो, इसके निर्माता कौन थे, तो फेडरिको फेजिन एंड टेड हॉफ थे, है ना। और स्टैनली मेजर का भी कहीं कहीं नाम मिल जाता है, लेकिन ये दोनों कई बार आ चुके हैं कई एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, सीपीयू की परिभाषा वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, बिल्कुल, जो निर्देशों को पढ़ता है, उनका विश्लेषण करता है और क्या करता है, गणनाएं करता है और परिणाम को प्रदान करता है, ठीक है। हाँ, ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ और, अभी हम सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो देखो, एएलयू, है ना, पहला पार्ट कौन सा, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो, एएलयू का काम क्या होता है, तो जितना भी जैसे मैथमेटिकल काम हो गया, जैसे एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके बाद डिवीजन हो गया और कंपैरिजन, है ना, ग्रेटर देन और ग्रेटर आर इक्वल, है ना, लेस आर इक्वल, ये सब कौन करता है, तो आपका ये सीपीयू का एएलयू करता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। फिर देखो आता है कंट्रोल यूनिट। अब देखो, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सभी हार्डवेयर को निर्देश देता है, यानी इंस्ट्रक्शन देता है कि किस हार्डवेयर को क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ना, कोई अगर डॉक्यूमेंट क्या करना है, प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी, है ना, कंट्रोल प्लस पी के कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो सीपीयू के पास ये इंस्ट्रक्शन जाएगा। और सीपीयू इंस्ट्रक्शन किसे भेजेगा, तो ये भेजेगा आपके प्रिंटर को, है ना, प्रिंटर के पास जाएगा, फिर प्रिंटर क्या करेगा, आउटपुट देगा, ठीक। तो ऐसे काम करता है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसे सीपीयू का मैनेजर भी कहा जाता है, किसे, तो आपके सीयू को, यानी कि कंट्रोल यूनिट को, है ना, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर है, ठीक है। फिर देखते हैं रजिस्टर। अब देखो, रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर एक छोटी सी मेमोरी होती है जो कि काफ़ी फास्ट होती है, और ये किसकी,
जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा है तो क्या करती है, अपने अंडर क्या करती है, टेम्परेरी बेस पर स्टोर रखती है। और किस लिए स्टोर रखती है, जल्दी से एक्सेस देने के लिए। ठीक है, तो ये रजिस्टर हो गया। इसके आगे देखते हैं, अब सीपीयू की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखो विशेषताओं में क्या है, काफ़ी तेज़ी से काम कर सकता है, ये तो सबको पता है। और कितनी स्पीड से काम करता है, ये किस में मापी जाती है, तो देखो ये गीगाहर्ट्ज़ में है ना, गीगाहर्ट्ज़ में इसकी स्पीड मापी जाती है, सबको पता होगा। आगे देखते हैं, सीपीयू के कई कोर हो सकते हैं। देखो कोर क्या है और ये थ्रेड क्या है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप वैसे समझ जाएंगे आराम से। तो देखो इसमें कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि सिंगल कोर हो गया, डुअल कोर हो गया। अब तो डुअल कोर सिंगल कोर काफ़ी कमा रहे हैं। ठीक है, क्वाड, हेक्सा और ऑक्टा। देखो कोर क्या होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सीपीयू है ना। तो इसमें देखिए कि 1 2 3 ये 4 पार्ट कौन कौन से हो गए, ये 1 2 3 और 4, ये आपके हो गए क्या, कोर। अब देखो आपने इससे बोला कि ये 4 कोर का सीपीयू है ना। देखो ये 4 कोर हैं। अब जो इनके पार्ट हो गए, जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स, इसमें 2, इसमें 2, तो ये क्या होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके थ्रेड। अभी अगर नहीं समझ में आया है तो आगे देखते हैं, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ आप ये देखिए कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज करता हूँ कलर। हाँ मान लीजिए ये क्या है, ये यहाँ के सेफ हैं। मान लीजिए कि ये आपका सीपीयू है और इसमें कितने 1 2 3 एंड 4 ये क्या है, आपके कोर हैं। ठीक है, तो देखो एक कोर क्या होता है कि वहाँ का एक, मान लीजिए ये कोर एक क्या है आपका रसोई है ना। तो एक ये क्या है यहाँ का आपका प्रमुख रसोइया हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें 4 अगर रसोई हैं है ना, तो सब में एक एक क्या है, रसोई हैं, सभी एक एक सेफ हैं। अब देखो जो सेफ है एक काम करेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्या कर रहा है, सब्जी पका रहा है ना। तो देखो अगर एक कोर है तो सिर्फ एक काम को कर रहा है, लेकिन जब ये थ्रेड जो होते हैं तो इनके दोनों हाथ हो गए है ना। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये कोर है और ये कोर है ना, एक ये कोर है और ये, देखिए यहाँ पर एक कोई सेफ है ना, और यहाँ भी एक सेफ है। अब ये जो इनके दो हैंड रहेंगे, ये क्या, ये हैंड क्या है, तो ये इनके थ्रेड हैं। यानी कि देखो एक कोर क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन जब ये जो कोर की बात आती है तो इसके स्मूथनेस को बढ़ा सकता है। यानी कि देखो यहाँ से क्या होगा, जितने ज़्यादा कोर होंगे तो उतना ज़्यादा स्मूथ वर्क होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कोर और थ्रेड आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखो सीपीयू के प्रकार, वैसे ये इरेलेवेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ा सा एक बार चेंज करता हूँ कलर। देखो आते थे पहले क्या, RISC यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है ना, और दूसरा क्या है CISC यानी कि कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये इनके टाइप हैं। अब देखते हैं यहाँ से निर्माता आ गए आपके सीपीयू के। तो देखो इंटेल, पहले इंटेल ने किया था, और इंटेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में। और गार्डन मोर और रॉबर्ट नाइसी ये क्या है, इनके संस्थापक हैं। और देखो ऐसे ही प्रोसेसर आते हैं AMD राइजन के है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में, और संस्थापक हैं जेरी सैंडर्स। ठीक है, देखो सीपीयू के लाभ क्या हैं, तो वैसे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, तेज प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, हाई परफॉर्मेंस, और जो जटिल गणनाएं हैं वो भी कर सकता है। ये सीपीयू के लाभ हो गए। और इसकी सीमाएं क्या हैं, तो ये अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, इसके लिए फ़ैन की ज़रूरत होती है ना, जो कि कैबिनेट में आपके लगे रहते हैं। ठीक है, पावर की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर बिजली नहीं रहेगी तो भी ये काम नहीं करेंगे। महंगे होते हैं और मॉडल पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ से वास्तविक जीवन यानी कि रियल लाइफ में जो प्रोसेसर होते हैं वो देखते हैं। तो देखो आपके मोबाइल में स्नैपड्रैगन का यूज होता है ना, और लैपटॉप वगैरह में क्या है, जो बेसिक लैपटॉप होते हैं उनमें i5 है ना, i7 का भी यूज हो जाता है, लेकिन i5 इज़ इनफ है ना। इसके बाद देखो AMD टाइप के जो होते हैं, जो सर्वर में यूज किए जाते हैं, जो हैवी थोड़ा सा होते हैं। और गेमिंग में भी Ryzen 9 तक यानी कि AMD Ryzen 9 और i9 सीरीज़ तक के प्रोसेसर यूज होते हैं। तो ये आपके प्रोसेसर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप बताइएगा कि आपने कितने एक्यूरेट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आप अपना स्कोर क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या है, CPU का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। नेक्स्ट है CPU को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं CPU का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डेटा को प्रोसेस करना और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है ना।
फिर इसके बाद देखते हैं CPU के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखो ALU हो गया, CU और मेमोरी यूनिट, ये इसके भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ALU। ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या है, ये ALU का पूरा नाम हो गया, ठीक है। अब ALU का कार्य क्या होता है, तो गणितीय एवं तार्किक कार्य करना, ठीक है। CU का पूरा नाम क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, तो मैनेजर ऑफ CPU, ठीक है, मैनेजर ऑफ CPU, ठीक है। ये CU क्या होता है, तो मैनेजर होता है किसका, आपके CPU का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं CPU कहाँ स्थापित होता है, तो ये सबको पता होगा, मदरबोर्ड में, है ना। CPU सॉकेट में लगा रहता है, ठीक है। और इसकी गति किस में मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है ना, सॉरी गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पहला व्यावसायिक प्रोसेसर कौन सा था, तो उम्मीद है ये आप क्लियर हो गया होगा, इंटेल 4004, है ना। और ये कब आया था, यानी कि कब लॉन्च किया गया था, तो 1971 में इंटेल के द्वारा, ठीक है। CPU और रैम के बीच डेटा का आदान प्रदान कौन करता है, तो ये आपकी करती है सिस्टम बस, ठीक है। अब सिस्टम बस क्या है, ये आपसे एक SW क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CPU का कौन सा भाग निर्णय लेने का कार्य करता है, तो वो आपका है कंट्रोल यूनिट CU, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी कोर या CPU क्या है, तो एक CPU में एक से अधिक प्रोसेसिंग कोर होना, है ना। यानी कि मल्टी कोर प्रोसेसिंग वही है कि जैसे कि एक CPU है उसमें एक से अधिक क्या है, कोर हैं, तो ये आपका हो गया मल्टी कोर CPU, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके भाई बहन और या फिर दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप भी हमारे 200+ वीडियो सीरीज के साथ जुड़कर अपने कंप्यूटर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।